स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिए देश के लिए, देश हित तिल तिल कर मर जाना सीखे। असी धारा का व्रत अपना अपना कर बूंद बूंद डल जाना सीखे। अडिग रहे जो जंजाल में भी ऐसी ज्योति जगाना सीखे। चन्नी के पावन चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाना सीखे। आज का वो दिन है कि जिन महान विभूतियों ने अपने जीवन को पुष्प सम के भारत माता को अर्पण किया। आज उन्हीं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और उसके साथ साथ हम जहां जम्मू विभाग में जितने भी कार्यकर्ता उस समय एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए अपना संघर्ष करते रहे, उन्हीं सभी परिवारों को आज जहां बुलाया था। ना जाने कुछ कारण की वजह से कुछ रास्ते में होंगे, लेट हो गए, आ रहे होंगे, तो ऐसी विभूतियों को हम आज के दिन नमन करते हैं। और इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यही कि जिस तरीके से हम एक अपनी मूर्तियों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर एक पुष्पमाला चढ़ाते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमें अपने जीवन को ही एक पुष्प समझना चाहिए और भारत माता को अर्पण करना चाहिए। यही हमने इन लोगों को सीखा है और यही काम आगे हम इन चीजों को लेके जाना चाहते हैं। आज का दिन आप सभी को इस दिन की, उनकी जयंती पर मुबारक भी देते हैं और उनको याद करने का एक मौका है। इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमारे बीच हमारे साबका अध्यक्ष श्रीमान सत्य जी, एक्स मंत्री भी, मैं उनसे कहूंगा कि कृपया आप दो शब्द रखें। धन्यवाद कुलभूषण जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय अशोक खजूरिया जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता जी, कुलभूषण मोहता जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे संगठन महामंत्री अशोक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, आज हम सब मिलकर उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिन्होंने, ये सही कहा गया कि अपना सर्वस्व जो था इस देश के लिए निछावर किया। मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता जैसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उससे भी पूर्व भारत लॉ बैरिस्टर बनना, यह अपने आप में दर्शाता है कि मात्र 52 वर्ष के आयु में जो कार्य उन्होंने किए, उनको अगर हम लोग गिनना शुरू करें तो शायद 100 वर्ष की आयु जीने वाला कार्यकर्ता, इंसान इतने कार्य नहीं कर सकता। चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, जो उनके कार्य उन्होंने अपने मिनिस्टर ही रहते हुए, जब वो केंद्र में मिनिस्टर थे या वाइस चांसलर थे, उस वक्त शिक्षा की पद्धति को लेकर जो उन्होंने कार्य किए थे,
कि शिक्षा एक ऐसी नियामत है जो हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन सुलभ भाषा में आम नागरिक जब उस सुलभ भाषा में उस शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसमें समझने की शक्ति होती है, वो समझ सकता है। ऐसे समय में उन्होंने शिक्षा, जब वो वाइस चांसलर थे, शिक्षा को लेकर उन्होंने कार्य किए, लेकिन जो बड़े कार्य उन्होंने इस देश के लिए किए, क्योंकि वो चाहते उस वक्त केंद्र में मंत्री बनकर रह सकते थे। केंद्र में मंत्री बनना स्वीकार नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां उस वक्त विभाजनकारी नीतियां थी, जिसके चलते लगता था कि देश बटेगा आगामी आने वाले समय में। और जब उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी तो कहीं भी ध्यान में नहीं था कि उनके जीते जी कभी भी भारतीय जनसंघ जो है इतिहास बना सकती है, एक बड़ी पार्टी बनकर या विपक्ष भी बड़ा बनकर जो है वो बन सकती है। कारण यह था कि कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियां, और उनके चलते देश 50 वर्ष बाद कहां पहुंचेगा, उस 50 वर्ष को मद्देनजर रखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को छोड़ा, भारतीय जनसंघ की स्थापना की। बड़े 3 काम, बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन अगर उन्होंने, जब भारतवर्ष बना उसके पहले अगर उन्होंने उसकी नींव नहीं रखी होती तो शायद आज कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में होता। एक बड़ा कार्य था, उस वक्त उनकी मैनेजमेंट के चलते ही विभाजन हुआ बंगाल का। हमारा हिस्सा जो था, हमारे पक्ष में हिंदू वाला हिस्सा जो था भारत के पक्ष में गया, और जहां पर मेजॉरिटी में मुसलमान थे, जो आज बांग्लादेश है, शायद कलकत्ता उस वक्त पाकिस्तान का और बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बनता। भारतीय जनसंघ की स्थापना जैसे मैंने बताया, उसके बाद एक ऐसी लड़ाई उन्होंने लड़ी कि मेरे देश के हर हिस्से में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। और जब नेहरू की दोगली नीतियों के चलते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खुश करने के लिए 370 नाम का अभिशाप जो था हमारे ऊपर सौंपा गया, उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत पाई। आज उनका जन्मदिन है। हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी धमनियों में आज जो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं में जो रक्त आज बह रहा है, वो हमारी जो धमनियों में बह रहा है, ये रक्त उन्हीं की प्रेरणा लेकर जो है प्रवाहित होता है। हम सब उनके जीवन से, मात्र 52 वर्ष के इतिहास में उन्होंने जो कार्य किए, उनसे प्रेरणा लेकर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ के ऊपर उनके इस कार्यक्रम को लेकर अलग अलग समय पे कार्यक्रम रखे हैं, कारण यह है कि इन महान विभूतियों को भी दूसरे नेताओं की तरह जो इतिहास में लिखे गए, लेकिन ऐसे कई नेता जिनके बारे में ज्यादा इतिहास में वर्णन नहीं किया गया, इन महान विभूतियों को हम सब याद करें। प्रजा परिषद के उन परिवारों को, मोहतरा जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि समय समय पर इनके माध्यम से प्रजा परिषद के जो लोग भी उन दिनों में लड़ाई में सम्मिलित थे या उनके परिवार, आज हम सब उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस महान विभूति को इनके जन्मदिन पर सबसे अच्छी भेंट यही होगी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के बारे में जो उन्होंने किया था, हम सब भी प्रेरणा लेकर उसी की तरफ अनुसरण होकर कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर जी। मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में रमेश अग्रवाल जी बैठे हैं। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू को एंट्री होने के लिए आ रहे थे 11 मई को, तब जो पठानकोट तक रेल आती थी, तो वहां से जब उनका समूह आया था, उनके साथ ये भी वहां मौजूद थे और आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं इनको कहूंगा कि कृपया मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं वक्ता किसी मैं कुछ परिवारों के मैं नाम बोलूंगा, क्योंकि जहां आए हुए सभी परिवारों, एक बार सब्बरवाल जी को पहले बोलूंगा। हाँ, मैं सब्बरवाल जी से निवेदन करूंगा कि अपना संबोधन रखें। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नए और पुराने नेता जो मंच पर बैठे हैं और बाकी साथी जो इस हाल में हैं, इस मूवमेंट के साथ शुरू से इनके परिवार और आप सब लोग जो है
ये प्रजा परिषद हो या जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसको आप आगे बढ़ाने के लिए आपका समर्पण रहा है, योगदान रहा है, आपकी ब्लेसिंग रही है, सैक्रिफाइस रहा है। मैं आप सबको नमन करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं ये जो प्रज्ञा परिषद की एजुकेशन थी, उसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि हम जब ये साइंस कॉलेज था, वहाँ हम स्टूडेंट थे। उस वक्त ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं होता था, SNA होता था, स्टूडेंट्स नेशनल एसोसिएशन, उसके हम सदस्य थे। तो पहला काम जो है, ये जो प्रज्ञा परिषद की एजुकेशन थी, उसका फाउंडेशन जो है वो इस साइंस कॉलेज में हमने अपने साथियों के साथ उसकी नींव डाली थी। सबसे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये 15 जनवरी को 1952 वहाँ हल वाला झंडा लहराने की कोशिश की। वहाँ पर कॉलेज में अब स्टूडेंट्स थे, अभी वो हल वाला झंडा सरकारी झंडा नहीं बना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था, ना भी असेंबली पास हुई थी, और वो सरकारी झंडा था ही नहीं। तो उसका विरोध हमने किया। जो उस वक्त के सीनियर हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी डायरेक्शन पर हमने वहां पर उस झंडे को ना लहरा देने के लिए संघर्ष किया। मैं 11वीं क्लास में था उस वक्त, और वो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। वो उस ग्राउंड में उस सारे अरेंजमेंट को देख रहे थे जिसमें शेख अब्दुल्ला ने आना था और झंडा लहराना था। तो हमें पहली रात को ये योजना बनाई कि हमें ये झंडा नहीं लगने देना है अपनी ग्राउंड में। उसमें तो जो भी हमने योजना बनाई, उस योजना के तहत हम वहां ग्राउंड पे काम कर रहे थे, और दो पुलिस वाले आए। मेरी हाइट उस वक्त इतनी थी, ईश्वर की कृपा से दो सिपाही आए मेरे पास, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा। वो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो वहाँ आपकी ग्राउंड पे खड़ा था, उसके पास ले गए और बोले, ये है जनाब। उन्होंने अपनी तरफ से तो अपनी वो कारकर्दगी बताई कि हमने पकड़ लिया है। तो वो बोले अपने बख्शी गुलाम मोहम्मद, ले जाओ सेंट्रल जेल। उन्होंने ऐसे बोला, ले जाओ सेंट्रल जेल। मैंने कहा ठहरो, इसी बात पे कहा ठहरो। बख्शी गुलाम मोहम्मद हैरान हो गया कि मैं उसको कह रहा हूँ ठहरो, क्या बात है। मैंने कहा वो बाल्टी पड़ी हुई है पानी की, एक गिलास पानी पिलाओ मेरे तुझे। हाँ पिलाओ पिलाओ पिलाओ। वो गिलास पानी का पिलाया। मैंने कहा चलो अब ध्यान चल रहा है। तो वो गेट के ऊपर जो एंट्रेंस है, वहाँ एक जीप खड़ी थी। हमारे 4-5 साथी आदमी अपने घर को उसमें बिठाए हुए थे। और बिठा दिया, हमको सैंटर दे देंगे। कुछ 11 लोग हम उस जो प्रोटेस्ट किया उसमें गिरफ्तार हुए। हमको तन्हाइयों में रखा गया। 6 फुट बाय 6 फुट की तन्हाई, एक तरफ चक्की लगी हुई है, तो 2 कंबल रखे हुए, और लोहे के वो बोल से तो रख दिया हमको। तो जब वो शाम तक अब सवे हुआ और हम शाखा में जाते थे, तो प्रार्थना का टाइम हुआ, तो एक सेल में से आवाज आई, नमस्ते सदावत सले भातरी भूमि। आप सब खड़े हो गए, अपने अपने सेल में खड़े हो गए, हमने प्रार्थना शुरू कर दी। उसके बाद वो खाना खाना भी लेकर आए। रात को कहे उन्होंने हमको 1 बजे छोड़ दिया।
तो वो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने वो शुरू की, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दो जो नेता थे एसएनएल के, उनको अरेस्टिकेट किया गया। तो उस कांटेस्ट में हमने भूख रात शुरू की, 40 दिन की भूख रात चली। रोज सत्याग्रह होता था और भूख हड़ताल जो है वो हाथ डालकर वहां पर प्रोटेस्ट करता था, उसको लेकर तो वो जेल में लेते थे। तो ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जनवरी में का महीना ये है 1952 का, जब हमने ये संघर्ष चालू किया। 50% की मूवमेंट जो है वो अक्टूबर नवंबर 1952 में स्टार्ट हुई। तो हम अपना योगदान देते रहे, ये जुलूस निकलते रहे, तो उसमें नारे लगते थे अपने दफा 370 तोड़ दो। और एक लड़का था वो बख्शी का डंडा, बख्शी के पास डंडा होता था, छोटा रूप जो होता था, बख्शी का डंडा तोड़ दो, नाराय मस्ताना भरते दे खाना, नाराय मस्ताना भरते दे खाना, ऐसे नारे लगते थे। चलो वो एजुकेशन में हम भाग लेते रहे। उसके बाद जब 50% की एजुकेशन चली तो मैंने जाना था, दिल्ली जाना था, पठानकोट से गाड़ी चलती थी। तो 11 जो मई था 1953, उस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इधर पठानकोट को क्रॉस करना था पर्वत सिस्टम पे अगेंस्ट। आई वॉज इन पठानकोट, तो वो उनको जीप से बिठाकर स्टेशन से तो लखनपुर की तरफ जा रहे थे। तो आई वॉज ऑन द रोड, तो उनके साथ आज उनका नमस्कार हुआ, उन्होंने भी जवाब दिया। तो वो उनके दर्शन मैंने उस समय 11 मई 1953 को है वो तो किए थे। तो अभी तक मुझे याद है। उसके बाद 23 को उनका जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनका डिक्लेयर कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। उस कॉन्फ्रेंस में फिर क्योंकि मैं दिल्ली में था, जो दिल्ली में प्रोग्राम होते थे फिर हम उसमें शामिल होते रहे। एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जिसमें ये बोला गया कि ये शरारत किसकी है। उस वक्त वो एजुकेशन मिनिस्ट्री होता था मौलाना अब्दुल कलाम साहब, ये शरारत किसकी है, मौलाना अब्दुल्ला की। लेकिन दोनों ने रल कर जो है ये मर्डर किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो ऐसे फिर वहाँ कार्यक्रम होते रहे, उसके होते रहे सारा। तो ये सारा इतिहास है कि इस संघर्ष में ये स्वर्गीय मेला राम जी कम के उनकी जब हत्या हो गई, शूटिंग होके उनको जगह लगाते हुए उनका जो डेड बॉडी आई जम्मू में, तो वो डेड बॉडी का जुलूस निकाला गया। अभी तक मैंने उतना जुलूस ठाठे मारता हुआ ह्यूमन बींग्स के सिर ही सिर नजर आते थे, इतना बड़ा जुलूस निकला। वो पहला प्रोसेशन था उसका, उनकी अस्थियां वो ले जा रहे थे, उसकी बॉडी और उनका क्रिमेशन करना था जो कि गिर, तो वो सीन पे देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब से 50% हुआ, फिर ये जनसंघ हुआ, और इस कांग्रेस में मैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी याद करता हूँ कि जब ये उन्होंने 50% को तोड़कर जनसंघ बनाना था, तो परेड में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस ले आना था सबका कि इसको आप कन्वर्ट करके जनसंघ। तो वहाँ उनकी ग्रेटनेस देखो और उनकी अप्रोच देखो कि वहां पर 50% को जनसंघ बनाना है, उसके लिए हाथ खड़े कराए थे, सब हाथ खड़े थे, सब हाथ खड़े। ऐसा हुआ कि फोटोग्राफर जो था वहां पर वो फोटो नहीं ले पाया, हाथ खड़े ये जो, तो वो फोटो नहीं ले पाया। रिक्वेस्ट की गई कि तुम्हारा हाथ खड़े कराया जाए, पंडित जी ने मना कर दिया।
ये फोटोग्राफ खिंचाने के लिए हाथ में नहीं करते, एक बार हो गया हो गया। तो दिस वाज द पर्सनैलिटी, दिस वाज द थिंकिंग, दिस वाज द कैरेक्टर। किस हाइट के ऐसे नेता थे जिनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम तो तब से आज तक हमने छोड़ा नहीं है, संघर्ष को छोड़ा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, ये जितना आपने संघर्ष किया है, जितना अचीवमेंट किया है, अभी और करना बाकी है। और आप सारा देश देख रहे हैं इस वक्त कि किस ओर जा रहा है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करने से किताब लाकर चलना पड़ेगा। और जो भी कार्यक्रम हमको मिले आपको करना चाहिए और दिलो जान से करना चाहिए। ये मत समझिए कि हम आजाद मुल्क में है। अभी ये जम्मू कश्मीर को ये इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान छोड़ता नहीं है और हमको कुर्बानी जम्मू वालों को तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद जी। आपने जो अनुभव आपका था आपने हम सब के सामने शेयर किया। किताबों के माध्यम से सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी को विश्वास होता, किसी को नहीं होता। लेकिन उस समय के विभूतियां जो आपने मुखार दिन से बताती हैं, तो एक जिस तरह हमें बुजुर्ग कथा सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, हम सुन के बड़े हैरान होते थे। तो वो इस तरीके की कथा कहानी लगती है, लेकिन वो एक ऐसा शुद्ध था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसको अमल में लाया है और उसके साथ जीवे हैं। और आज वो हमारे सामने बैठे हैं। भगवान इनकी और भी लंबी आयु करें ताकि जो हमारे मार्गदर्शक बने रहें। मैं अभी जिन परिवारों को जहां हमने बुलाया है, मैं थोड़े उनके नाम लूंगा और मैं अपने दर्शक जी को बताऊंगा कि हमारे अरविंद सांगड़ा जी जो फूटा के सांगड़ा परिवार हैं, ये दिल्ली से थे। और जब मैंने इनको फोन किया तो कहने लगे मैं जरूर आऊंगा, आप इतना प्रोग्राम करते हो तो हम वहां भी नहीं पहुंचे तो फायदा क्या है। ये हमारे पूर्णाज सिंह जी SDM है, आजकल डुडू में है। इनको हमने फोन किया तो कहते मैं छुट्टी लेके आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और इनकी बड़ी अजीब इनकी दादी थी, जिनको विमला देवी कहते थे। आपके सुंदरमणि में इसलिए बात बता रहा हूँ कि उनको निक नेम उनका था, उनको वैसे बोलते थे बगैर। इस तरह मतलब थोड़े हटे कटे थे। मतलब एज पर जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको मुताबिक बता रहा, मैंने देखा नहीं है। तो वहाँ DC SP वगैरह सारे आए जब एजिटेशन थी, तो उन्होंने DC को थप्पड़ मारा था कि आप झंडा क्यों नहीं चढ़ाने देते थे। उसके बाद गोली चली और वहां दो लोग मतलब ऐसी डेडिकेशन थी उस वक्त। क्या महिलाओं में, क्या बुजुर्गों में, क्या सब में, और जुझारू तरीके से सब लोग लड़ते थे क्योंकि वो संघर्ष ही ऐसा था। और उस संघर्ष के माध्यम से आज हमारी भी ऊर्जा हमें मिलती है कि हमें भी वैसे ही एक कर्मठ कार्यकर्ता बन के इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाना है। मैं जिन जिन लोगों को बेसिकली क्या है कि प्रजा परिषद में बहुत सारे हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन सब लोगों के नाम ट्रेस, कईयों के नाम ट्रेस हुए, बट ये नहीं पता चला वो कहाँ है। उनके मोबाइल नंबर कहीं किसी को कांटेक्ट कर सकते थे। जिन लोगों को भी कांटेक्ट नंबर हमें मिले, प्रॉपर जिनके एड्रेस हमें मिले, वो हमने आज प्रधानमंत्री जी ने कमल पुष्प करके एक किताब निकाल रहे हैं, प्रधान जी आपको बताएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से भी हर स्टेट से इस तरह नाम मांगे थे, तो उसके लिए पूरा कंप्लीट बायोडाटा चाहिए था। तो जिन जिन लोगों का भी कंप्लीट बायोडाटा, जिन्होंने प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ में और भारतीय जनता पार्टी में 1980 अधिवेशन से पहले का इस संगठन को मजबूत रखने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उन लोगों के नाम हमने, और कुछ लोग जो जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया और जिन लोगों की हत्याएं कर दी इन मिलिटेंटों ने, उन लोगों के भी नाम हमने इस लिस्ट में दर्शा के उनको कमल पुष्प बना के सेंटर में भेजा। वो किताब बनेगी, वो सबके समक्ष आएगी। तो मैं 2 मिनट में अनुमति लेके नाम बोलूंगा ताकि आए हुए सबको पता चले कि हमें बुलाया हुआ है और हमारे बुजुर्गों का जहां नाम लिया। हमारे बीच देवेंद्र सिंह राणा जी और सुधीर सिंह सलातिया जी आए हैं। मैं कहता हूं सब इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो उनको बुलाया था प्रोग्राम में। हमारे बीच अभी जे लोग मैं जो बोल रहा हूँ ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्हीं के परिवार आए हैं। और जो भी आया होगा वो कृपा करके हाथ ऐसे करके थोड़ा सा पता चल जाए कि कौन कौन से परिवारों से कौन लोग आए हैं। मुल्कराज प्रगाल, रुद्रमणि सांगड़ा, दुर्गादास वर्मा, डॉक्टर बलदेव सिंह जी,
पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ऋषि कुमार कौशल जी के, लाला रूपचंद नंदा, श्री मनमोहन गुप्ता, श्री बेगम चंद मगोत्रा जो उदयपुर के हैं, अब जम्मू में रहते हैं, पंडित रोडूराम अखनूर के जी, श्री मोहनलाल गुप्ता, श्री श्यामलाल शर्मा, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, श्री सतपाल गुप्ता, ठाकर घनसारा सिंह, वैद्य विष्णुदास जी, श्री जसपालपुरी, खुशीराम पादा, श्रीमती दर्शना देवी, ये त्रिभुवन जी नहीं, त्रिभुवन के वो गोपाल जाए वहां जय हिरणनगर से, आत्माराम शर्मा, श्री देवराज गुप्ता जिनको डब्बा करके कहते थे, बीना जी जहां बैठे हैं उनकी पुत्री, दर्शना गुप्ता जिनकी मदर थी, ये भी उसमें शामिल थे, श्री ज्वाला प्रकाश गुप्ता, कुलदीप राज गुप्ता, प्रकाशो देवी, श्री नैनचंद, पंडित कृष्णदास मसोत्रा, श्री ज्ञानचंद शर्मा, रूपलाल रमेत्रा, श्री शिवलाल जी तो खुद आए हुए हैं जहाँ अभी वो हमारे बीच में हैं, संत मेहर सिंह, श्री बंसीलाल डोगरा, वैद्य सजूराम, चौधरी चक्कर सिंह, श्री अमरनाथ गुप्ता, सुरेंद्र अग्रवाल जी से कोई नाम, सुरजीत कुमार गुप्ता, ठाकर सहदेव सिंह, सूर्य प्रकाश कपूर, भक्त स्वरूप, प्रोफेसर शक्ति शर्मा, माधवलाल नंदा, विमला डोगरा, गोपाल सच्चर, हरिराम गुप्ता, दिया कृष्ण कोतवाल, मंत बाबा दुर्गादास, मास्टर सोहनलाल शर्मा, शिव कुमार गुप्ता, हंसराज गुप्ता, तिलकराज कैला, ये परिवार आजकल देहरादून चले गए, श्रीमती विनोद कुमारी पूर्णिमा की मदर थी, ओम प्रकाश वजीर, तिलकराज पंडो, हेमराज पुजारी कटरा से, बद्रीनाथ, वेद प्रकाश चौहान, देरूराम, विष्णुदास, श्री नंदलाल भगत, राजेंद्र सिंह, काशीराम नाई, महंत चरणजी दास, बाबूराम गुप्ता, सीताराम के ग्रोटा के, मंगूराम वर्मा, सूबेदार बसंत सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता नौशहरा के, स्वामीराज काटल, सीताराम स्पोलिया सेरी पंडा, पंडित सीताराम धूमी, शिवराम गुप्ता, ईश्वरदास, भगवती देवी, चुनीलाल शर्मा, दुर्गा देवी, विश्वनाथ खजूरिया, शांति देवी, राजेंद्र लाल गुप्ता, रामानंद पाड़िया, पापा दीनानाथ गुप्ता, श्री पाटा सिंह, रमेश सब्रवाल जी वो हमारे बीच में आए हुए हैं, पंडित उमादत्त रामकोट से हैं, डीसी जहाँ बैठे हुए जी के ठाकुर ब्रिजलाल जी, धर्मवीर जी, हरिराम वैद्य, हरिभक्त गुड्डा, ईश्वरदास कलसोत्रा, डॉक्टर ओम प्रकाश महंगी, श्रीमती सुशीला महंगी, जो डॉक्टर गौतम महंगी जी के माता पिता हैं दोनों, श्रीमती शीला चौहान, यहाँ विवेक जी आए हुए हैं मेरे ख्याल, श्री कृष्णलाल गुप्ता जो तिलकी जी के फादर हैं, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, ब्रह्म सिंह स्मैलपुर, श्री परशुराम कचाला, गौरी शंकर पुरोहित, कृष्णलाल जरगर, अनिल परिहार एंड श्री सतीश कुमार भंडारी, देवी पिता बुच्चा, सोमनाथ शर्मा, धर्मवीर सेठी साहब आया हुआ है, चंद्रकांत शर्मा, भगवान दास, सतीश महाजन अनिल जी आए हुए हैं, रुचिर कुमार संतोष, केशवराम संतराम अरोड़ा, रामलाल अरोड़ा, हरि वजीर जो पहले प्रजा परिषद के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके कुलदीप सिंह शायद आए हुए, महेश चंद्र, बलदेव राज, साजीराम गुप्ता, जगमोहन खन्ना, ओंकारनाथ काक, श्री टिकालाल टपलू, एडवोकेट विद्या प्रकाश पादा, ध्यान सिंह वहां आए हुए, श्री सुभाष गुप्ता, नरसिंह दास शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, हंसराज डोगरा, मास्टर जर्मन सिंह, शिव कुमार शर्मा, खजूर सिंह, दीवान चंद, मास्टर ध्यान सिंह, अंचल सिंह मंडी राजगढ़, कृपाराम कोतवाल, प्रेमनाथ भट्ट, स्वर्ण सिंह मंडी राजगढ़, त्रिलोक ब्रजेश जी आए हुए मेरे ख्याल में, लाला दीनानाथ गंगोत्रा सूरी साहब भी आए, प्रभदयाल वर्मा, बाबूराम गुप्ता, सुधाकर मल, राजेंद्र पाल चड्डा, रमन चड्डा भी मेरे ख्याल में नहीं दिखे, श्री जसप्रीत सिंह, सतपाल ग्रोवर, दीनानाथ शर्मा, जोगिंदर पाल गुप्ता, सुरजीत सिंह जम्बाल, माधव लाल मनहास,
ये आज डोडा भद्रवा वाले वो नहीं आए, कहते वहाँ 2 दिन का प्रोग्राम है तो वहाँ उनको सम्मान किया जा रहा है। ओम प्रकाश सांगड़ा सांगड़ा परिवार के स्वामीराज कोतवाल, श्री चंदूलाल चौहान, भूमि प्रकाश ये सब डोडा के हैं, हंसराज ये रामनगर के हैं, तो कीरचंद राजदान, वेद प्रकाश बजाज, राम कमल ये हमारे किशोर जी थे, उनकी भी डेथ हो गई है। और जिस दिन उन्होंने नाम लगाया था दूसरे दिन उनकी डेथ हो गई। अपने पिताजी का नाम लगाया और दूसरे दिन उनको भी भगवान से पहले हो गए। कृष्णलाल बाकी, दुर्गादास, रघुनाथ सिंह संब्याल, देसराय सुल्होत्रा, नानक सिंह चाड़क, कृष्णी देवी, पंडित दुर्गादास डोगरा, पंडित मनसाराम जी ये भी जी के दादाजी हैं, रामस्वरूप गुप्ता, दादा शिवचरण गुप्ता, मुल्कराज शर्मा, श्रीमती सुहाग रानी, चंद्र प्रकाश, मस्तनाथ जोगी, पंडित बेलीराम लंबड़ जिनके बीरबल जी हर्षदेव के दादा थे। हमने उनको भी, क्योंकि उन्होंने प्रजा परिषद में काम किया है, इसलिए चाहे वो उनका परिवार कहाँ भी गया, लेकिन जिन्होंने उस टाइम में जिस संस्था में काम किया था उनको हमने दर्शाने का प्रयास किया है। हरिभक्त ये चिड़ई मुकल के थे, तो इस तरीके से जो हमने 170 के करीब नाम जो कमल पुष्प के लिए भेजे थे, आज उनके परिवारों को हमने सबको बुलाया था। डोडा और भद्रवा का मुझे मैसेज आ गया था कि हमने वहाँ प्रोग्राम रखा, वो लोग नहीं आएंगे, तो बाकी लोग जितने भी जहाँ आज बारिश की वजह से जहाँ जाम की वजह से पहुंचे होंगे, मैं आप सबका आभारी हूँ। और इसके साथ मैं अपने पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे हमारे भाई सुविंदर जी को मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि इनके परिवार के भी मेरे ख्याल में 12-13 लोगों को तो मैंने गिना है कि जो प्रजा परिषद में थे, तो ये खूब अनुभव रखते हैं प्रजा परिषद का, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी, श्रीमान सब शर्मा जी, यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित हमारे श्रीमान रमेश सब्रवाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विशेष देन लेकर के किया है, हिम्मत के साथ श्रीमान कुलभूषण मोहत्रा जी, मेरे समक्ष बहुत ही आदरणीय सभी प्रजा परिषद या भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रजा परिषद एक ऐसा आंदोलन था जिसने देश की दिशा को बदला। कई बार हम सोचते हैं इस प्रकार के आंदोलन ना हुए होते तो उस वक्त के शासक इस देश को कहीं और मोड़ सकते थे। समाज में जब इस प्रकार की कोशिशें की जाती हैं देश हित के खिलाफ, तो कुछ लोग जो उस वक्त झंडा उठा करके चलते हैं, कष्ट तो होता है, लेकिन उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। ऐसा ही प्रजा परिषद का एक आंदोलन था जिसमें अभी कुलभूषण मोहत्रा जी ने नाम पढ़े। वो हीरानगर, वो जोड़ियां, वो रामबन, उस वक्त की जो शहादतें हैं आज भी लोगों के दिलों पर अंकित है। जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से किस दिशा में ले जाया जा रहा था यह हम सब भली भांति जानते हैं, उसका बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी ने सत्ता पाने के लिए अपने आप को कहीं भी किसी भी हद तक वो जाने को तैयार थे। इतिहास उनको माफ करने वाला नहीं है। और आज 70 सालों के बाद अगर इंसाफ मिला है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शुरुआत है, जिनका आज जन्म दिवस है। मैं उनको दिल से बधाई। मादरे हिंदो सताना चीज तोहफा कर कबूल, खून से लथड़ा हुआ अपना ही सर लाया। किसी को क्या जरूरत होती है कि अपना
परिवार छोड़ करके, अपना प्रदेश छोड़ करके इस भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, यह जज्बा होता है, एक संस्कार होता है। इन संस्कारों के कारण से भी आज हिंदुस्तान बचा हुआ है। विडंबना है इस देश की राजनीति में जिन लोगों को यहां का शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिन लोगों को यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया, अब कई ऐसे सम्मानीय हमारे देश में हैं, उनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा। आदर के साथ हम उनको देखते हैं। ये भी कहा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के कारण से ये नहीं है कि हम अपने सही उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने अपनी फांसियां चढ़े। कौन सी हिंसा, अहिंसा से अगर ये देश मिलता तो ये शहादतें किसकी याद की जाती? जो उन लोगों का बलिदान, उन लोगों का समर्पण, उन लोगों की देश के प्रति श्रद्धा, उन लोगों का संकल्प, ये आज हमें उस मुकाम तक लेके आया है कि आज हम इस भारत में सुरक्षित हाथों में, बहुत देर बाद देश को एक सही नेतृत्व मिला। बचपन से संस्कारों से, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि तो हम होते तो हम, इस सारी प्रार्थना को बड़े माता की अर्चना की गई। लेकिन उन लोगों ने जो सत्ता में रहे, इस धरती को, इस भारत को अपनी मां ने समझा था। आज उनके बलिदानों के कारण से इस भारत की दिशा और दशा बदली। लेकिन आज भी वो भारी शक्तियां, अंदरूनी शक्तियां इस देश को, उस नेतृत्व को समाप्त करने हेतु किसी भी हद तक जा सकती। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। 1953 की लड़ाई आज भी चल रही और बहुत लंबे समय तक लड़ना है, चाहे वो सत्ता के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो। इन सभी चीजों को आज भी अपने दिल में बसा करके किस प्रकार से हमने आगे ले जाना है, इसका संकल्प भी करने का दिन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने आप में एक हस्ती थे। अगर सत्ता के लालच में वो रहे होते तो शायद वो भी नेहरू जी की कैबिनेट में पूरा समय काटते। लेकिन जम्मू कश्मीर बचना चाहिए, बंगाल बचना चाहिए, इस प्रकार पंजाब के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उस वक्त के जो लीडर उन्होंने तैयार किए थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे डॉक्टर बलराज मधोक जिनको जलंधर से वापस भेजा था, और ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनपुर से वापस भेजा था, माधोपुर से वापस भेजा था कि आप जाइए कि देश को बताइए। उनकी हत्या की गई। उनकी माता योग माया जी ने शेख अब्दुल्ला की सरकार के आगे, गाय नेहरू की सरकार के आगे बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी जांच ना हो सकी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जो इस देश के लिए, समाज के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, वही बार बार नेहरू की आत्मा को जो कर रहा होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटे, इसके लिए हमारे लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उस संकल्प को लेकर के उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रधानमंत्री, आज के गृह मंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय अमित शाह जी ने उस संकल्प को पूरा किया। आज हमें अच्छा लगता है। मुझे याद है बचपन में पंजाब में पढ़ता था, कई बार हमारी ताई जी के पास आकर के, हमारे बुजुर्गों के पास आकर के जो प्रजा परिषद आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे, अपनी कहानियां सुनाते थे जब मैं 5वीं 6वीं में आता था। तो आज उनकी ही पीढ़ी से हम उस धारा 370 के संकल्प को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं। आओ, हमें की मर्यादा है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन संकल्प लेने का दिन है। इस देश के लिए,
इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए मैं कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करूं, इस प्रकार की हम एक कोशिश करते हैं। अंत में ये कहूंगा कि सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, सरफिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदुस्तान के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया सैयाद का, ए शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उधमपुर से भी लाला शिवचंद गुप्ता जी के स्पूतर पवन गुप्ता जी भी पहुंचे हैं, आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और ऋषि कुमार कौशल जी के स्पूतर अमर कौशल जी भी आए हैं, मैं इनका भी आभारी हूं। हमारे बीच जिस तरह सब्रवाल जी थे, इन्होंने अपने 2 शब्द बोले, तो मैं चाहूंगा कि जहाँ शिव कुमार गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने भी प्रजा परिषद में जो रोल किया है, और तो अपने अनुभव है 2 मिनट के लिए जहाँ आए और अपने मंच पर विराजमान आदरणीय नेतागण, इस हाल में उपस्थित कार्यकर्ता बिंदुओं, भारतीय शक्ति, एक समा था 1952 का, जब पूज्य पंडित प्रेमदास डोगरा जी ने काल दी। उस वक्त देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान चल रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उसमें मैं भी एक व्यक्ति था। मैंने एमए ज्वाइन की। जब पूर्व पंडित प्रेमदास जी डोगरा ने कहा कि मिस्टर गुप्ता, कल आपकी ड्यूटी ये है कि देश को जो मैं कल आंदोलन चलाने जा रहा हूँ, उसमें आपकी ये ड्यूटी है। मैंने कहा, पंडित जी, आपने कल मुझे कहना था। मैंने उन्होंने अपना एमए का दाखिला किया, वो भी अपने रिश्तेदारों से लेके। तो उन्होंने कहा कि जाइए अंदर पंचानी जी को कहिए कि वो 90 रुपये आपको दे दे। तो मैंने कहा, पैसे का सवाल नहीं है, आप जो ड्यूटी मेरी दिलाएंगे मैं उस पर पूरा उतरूंगा। पंडित प्रेमदास जी डोगरा जो इस देश के नेता थे, वो बहुत दूरअंदेश थे। शेख अब्दुल्ला नेहरू की जो पॉलिसी थी, ये दफा 370 बनाने की, तो पंडित नेहरू ने एक दिन कहा था कि ये जो दफा है आस्ता मिल जाएगी, मगर वो किसी नहीं। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो दफा 370 दफा हो गई है। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब ये देखा कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के इस मुहिम में ये कहा कि मैं खुद जाके जम्मू कश्मीर में देखूंगा कैसे हालात हैं। मुझे याद है कि उन्होंने जब पठानकोट में अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये कहा था, अटल, गो एंड टेल द कंट्री दैट I have crossed the line of तो साथियों, हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कुर्बानी दी, मुझे याद है जिस वक्त ये मैसेज आया तो श्यामलाल जी शर्मा के घर में मीटिंग हो रही थी, वहाँ मैंने भी मौजूद था। तो ये मैसेज आया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नो मोर। तो हमने हाथ मत्थे पर हाथ मार कर रोए कि ये बहुत जुल्म हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, वतन के लिए कुर्बानी दी। हमें भी उनके जन्म तक देखते हुए ये कुर्बानी देने के लिए हर वक्त क्या करना चाहिए। देश अभी आजाद हुआ है, परंतु जो मेंटालिटी है, ये कांग्रेस की मेंटालिटी जो है, इसको बदलना है। मैं नहीं लफ्ज करता हुआ आपसे
धन्यवाद कुमार जी। मैं एक भूल गया था, हमारे पूर्व का अध्यक्ष रहे या कृष्ण कोतवाल जी, उनकी बेटी जेडीयू जो है जहाँ, वो भी बीच में आए हुए हैं। मैं शायद नाम लेना भूल गया था, आपका बहुत बहुत आभार। जहाँ मनमोहन गुप्ता किश्तवाड़ जी के उनकी पुत्री रुचि, तो 2 मिनट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कृपा मंच में विराजमान मेरे सभी भाइयों को प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। आज के सम्मान समारोह के लिए जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सटीक एवं धरा से जुड़ी कार्य प्रणाली को दर्शाता है। आज के पावन दिन ओजस्वी एवं तेजस्वी महान श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनको स्मरण करना और उनके साथ साथ उनके अनुयायियों को भी स्मरण करना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में बसाना बखूबी जानती है। क्योंकि मैं बेटी हूं, तो बेटियां अपने पिता से भावनात्मक तौर से जुड़ी होती हैं। तो आज मैं जरूर अपने जीवन का कुछ एक अंश साझा करना चाहूंगी, अपने पिता को याद करना चाहूंगी। जब इस संसार में मैंने अपने जीवन का पहला कदम रखा, तो परिवार में चारों ओर सन्नाटा फैल गया। अरे, एक और बेटी? किंतु क्योंकि मैं अपनी परिवार में सबसे छोटी चौथी बेटी थी, किंतु मेरे पिता श्री मनमोहन जी की चित परिचित हंसी, विशाल हृदय, चित परिचित हाथों ने फिर से उस सोने घर को, सन्नाटे से भरे हुए घर को उजाले से भर दिया। शायद वही पल रहा होगा कि मेरे पिता मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरा गौरव। बचपन की एक बात मुझे भाई रविंद्र जी को देख के याद आई। एक बार इनका हमारे घर आना हुआ, मैंने ना जाने कौन सी बात की, बहुत छोटी थी। रविंद्र जी कहे, मनमोहन जी, ये आपकी बेटी नहीं बेटा है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो बेटी ही हूँ, क्योंकि मैंने बेटी बनकर ही अपने पापा का सहारा बनना था, बेटा नहीं। हमारे परिवार में हम 4 बेटियां ही नहीं, हम उनके शरीर के अंग थे। मेरी बड़ी दीदी श्रीमती पाली मोहन मेरे पिता की दोनों बाजुएं थी, जिन्होंने हमारे घर की छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और मेरे पिता के माथे पे शिकन ना आने दी। मेरी जो 2 बीच वाली बहनें, वो तो बस मेरे पिता की चक्षु ही थी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी कुशाग्रता से सदा ही अपने पिता का ललाट, उसकी लालिमा को कभी कम नहीं होने दिया। और मैं तो बस उनकी आत्मा ही समझा। मेरे में एक निपुणता थी, उनके सोने से जागने से लेकर सोने तक का, उनका सुबह से लेकर रात तक का सामान करीने से रखना। वो आंख बंद करके भी ढूंढ सकते थे अपना सामान, क्योंकि उनको देश के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना था। कभी वो अंडरग्राउंड रहते थे,
4-5 महीनों के बाद घर आते थे। हम बहुत छोटे थे और उस घर में हमारी माँ का हमें शिक्षा देना, हमें स्वावलंबी बनाना, उनके लिए जोरदार तालियां मेरी माँ का कीजिए। एक बार मैं अपने पिता की छवि को अपनी लाइंस में, अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा उन्हें स्मरण करना चाहूंगी। मेरे मनमोहन, ऐसे थे मेरे मनमोहन, ऐसे थे मेरे मनमोहन। चांदी ने था शीश सजाया, सोने ने प्यारा मुखड़ा दमकाया। मनमोहक थी वो मुस्कान, कितनी तिरछी थी वो नाक, लुभावनी कोमल सी काया, मानो कन्हैया ने था उनके लिए ही माखन चुराया। आभा उनकी बिखरती ऐसे, धरती आकाश झूमते जैसे, उनके ठाकुर से मानो कानों में थी मिश्री घुलती। जादू थे करते हाथ इस प्रकार, होते थे दूर अनेक विकार। सुना है न रहती कभी लक्ष्मी सरस्वती एक साथ, पर दोनों का रहा सदा उन पे हाथ। ऐसे थे वो अद्भुत चमत्कारी, हृदय से कवि मस्तिष्क से क्रांतिकारी। सदा चले दो ही राहों पर, कहते हैं जिन्हें ज्ञान व बलिदान। गर्व है पापा होने पर आपकी संतान। सब जानते हैं कि जब भी कोई झरना पहाड़ों की गोद से फूटता है तो उसका एक ही लक्ष्य, उसका एक ही ध्येय होता है, अपने स्वामी, अपने प्रिय, अपने ईश्वर सागर से मिलना। लेकिन हर झरने की ऐसी किस्मत नहीं कि वो अपने प्रियवर से मिल सके। कोई रास्ते में सूख जाते हैं, कोई गंदे नाले में मिल जाते हैं। बहनों और भाइयों, जिस तरह सूर्योदय वैसे ही सूर्यास्त भी। उस सूर्यास्त का भव्य नजारा तो बहुत सुंदर होता है। वही नजारा हमें अपने पिता की मृत्यु में दिखा। बड़ी सरलता से ओम नमः शिवाय बोलते हुए मेरे पापा मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा कर गए। कभी कभी मृत्यु का आना जीवन की समाप्ति नहीं, नए जीवन की शुरुआत है। वही नए जीवन की शुरुआत मेरा पिता करेंगे। वो गए नहीं, उनके संस्कार, उनके लेजेंडरी ट्रेड्स वो सब हमें है। आगे हमारे अभी मेरा बच्चा 5 साल का है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पूजा के टाइम आता है। हनुमान चालीसा, सब अपने धर्म का सब कुछ उसे आता है, अपने देश का, उसको देश प्रेम, जो देश प्रेम की भावना हमें ट्रांसफर हुई है वो आगे हमारे बच्चों में। तो कौन गया है? कोई नहीं गया है, वो हमारे बीच है और सदा रहेंगे। ये उनके संस्कार ही है भाइयों कि जहां मैं जॉब करती हूँ, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैं ये तो नहीं कहूँगी एंटी नेशनल, बट आई हैव बीन सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल who do not love India too much. एंटी नेशनल्स नहीं हूँ। तो वहां पे जाके जब मैं गई, कुछ ऐसी पार्टीज होती थी जिनका मेरी आत्मा इजाजत नहीं देती, उनका विरोध करना। मैंने निर्जला एकादशी पे रूह अफ़ज़ा बांटा जाता। रूह अफ़ज़ा का आप इतिहास पढ़िए, उसकी कंपनी के बारे में पढ़िए, वो बंद करवाया क्योंकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऑलवेज ट्रेनिंग्स चलती रहती है, तो ना जाने कितनी ही भीड़ वहां पे रहती है। एक दिन जब मैं सुबह सुबह वहां गई और वहां पे मैंने एक पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट का चित्र देखा, मेरे संस्कार हिल गए क्योंकि मैं वहां के जो जॉइंट डायरेक्टर थे, जो वहां के सबों के ऊपर किसी ना किसी का हाथ था। लेकिन मैं गई और मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर, ये चित्र यहाँ से हटाया जाए। अरे मैडम, यहाँ पे रिलीजियस नहीं होता। मैंने कहा, मैं रिलीजियस नहीं बन रही हूँ, मैं नेशनल बन रही हूँ। आई एम एन इंडियन। मैं किसी भी विरोध
नेशनल का यहाँ पे चित्र नहीं देख सकती। अगर मैं रिलीजियस कार्ड खेल रही हूँ तो मैं कहूंगी यहाँ पे अब्दुल कलाम जी का पिक्चर लगाइए, लेकिन आई विल सिट इन द कोच। ऐसा नहीं चलेगा, पाकिस्तानी नहीं। वो कुछ ऐसा रहा कि वीना मैडम वहाँ पे एज अ डायरेक्टर आई, वीना पंडिता जी, कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ उन कट्टरपंथियों के बीच अकेली मैं बोलने वाली थी और उस चित्र को हटवा गया। ये मेरे में अचानक पैदा हुए भाव नहीं है, ये तो अभिमन्यु की तरह मैंने शिक्षा ली हुई है माँ के गर्भ में, और ये शिक्षा मुझे मेरे पिताजी ने दी। अंत में मैं अपने ही द्वारा लिखी हुई पंक्तियों से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। जिस दिन उनका वैकुंठ प्रस्थान हुआ उसी दिन की ये लिखी गई है, और 10 लाइन्स में उनकी सारी ही बायोग्राफी है। लो खत्म हुआ मौत से आंख मिचौली का वो दौर, लो खत्म हुआ जवानी के शोरो गुल का वो दौर, लो खत्म हुआ दहशत गर्दों से अपनी जमीन को बचाने का वो दौर, लो खत्म हुआ गोलियों और ग्रेनेड के हमलों का वो दौर, लो खत्म हुआ इश्तिहारों और घर की दीवारों पे धमकियों का वो दौर, लो खत्म हुआ दक्षिण में माइन बिछाने वालों को चकमा देने का वो दौर, लो खत्म हुआ छुपने के लिए अस्पताल में चुपके से मुर्दों के साथ सोने का वो दौर, लो खत्म हुआ दोस्तों का आपके लिए कमीज बदल कर गोली खाने का वो दौर, लो खत्म हुआ बटोर से आगे बढ़ते ही गिरफ्तारी का वो दौर, लो खत्म हुआ वो उफनते नाले, वो पस्सियों, वो बर्फ की सफेद चादरों को चीरकर जरूरतमंदों की मदद करने का वो दौर, लो खत्म हुआ भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां की तरह जज्बे का वो दौर, और फिर मुशायरों में कैसर बनकर शिरकत करने का वो दौर। लो आ गया हंसते खेलते चलते फिरते गाते गुनगुनाते मौत से कुछ घड़ी गुफ्तगू कर कर उसे गले लगाने का ये दौर। लो आ गया आखिरी ख्वाहिश में भी भारत माता की जय सुनकर संसार से रुखसती लेने का ये दौर। मुख्य शब्दों में आज मैं आप सब क्योंकि आप सब उनसे छोटे हैं, जो उन्होंने सीख हमें दी वो मैं आज सबके सामने अपने भाइयों को देना चाहूंगी। वो कहते थे, when you have to choose between being right and being kind, when you have to choose between being kind and being right, always choose being kind, then you will always be right. इस तरह से कटोरी में रखे हलवे का हमें काजू बादाम सूजी तो दिखती है, लेकिन दिखती वही नहीं है जिसके कारण वो मिठास है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि उस मिठास को अपने जीवन में अपनाएं, देश की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करें, चाहे छोटे लेवल पर, लेकिन जरूर करें। अपने बच्चों को वो संस्कार जरूर दीजिए। इस भारत को प्रेम करने वाले बच्चे हमारे हों, भारत को प्रेम करने वाली आगे की जनरेशन हो। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद रुचि जी। आपने तो पूरा विस्तार से और मनमोहन गुप्ता जी का जो इतिहास थोड़े शब्दों में हमने पढ़ा, और उनको मिलने का भी मौका मिला, उनसे बैठने का भी मौका मिला, और उन्होंने उर्दू में एक हमने किताब बनाई थी मिशन अकम्प्लिश करके, तो उन्होंने उर्दू में उसमें 4-5 पेज में अपनी जो कुछ भी उनके साथ जीवन में बीता था प्रजा परिषद के संघर्ष में, वो उसमें उन्होंने अपने हाथों से नोट किया था। वो आज भी जीवित है, और जैसा आपने पंक्तियों में बताया वैसा ही उनका कार्य था। बहुत बहुत सराहना करते थे। मैं अशोक कौर जी के साथ आपके घर भी गया था, और इन्होंने मेरे को भी बताया था उनकी भूमिका। तो हम बहुत प्रसन्न, हम सब कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिला है, शिक्षा मिलती है, और आपकी पंक्तियों ने तो बिल्कुल सबको दिशा करके रख दिया है। धन्यवाद आपका। अभी मैं अपने वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक जुड़िया से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए
आज रहने दो तरनजुग जी को, उनको बुलवा इस स्वर्गीय वैद्य विष्णुनाथ जी के इस हाल में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है। जब हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे मंत्री हुआ करते थे, प्रदेश के ऑल इंडिया मंत्री आदरणीय मोदी जी, जब भी वो आते थे तो मेरा निवेदन उनसे यही होता था कि ये जो यहाँ के कार्यकर्ता जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य करना आसान नहीं है। और वो हमेशा सुनते थे और साथ ही ये कह देते थे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा, इसको या आप विचार करके देखिए। मेरी सभी कार्यकर्ताओं से और खासकर अपनी लीडरशिप, जो मैं मोदी जी से प्रार्थना करता था, जहां पर उनका कत्ल हुआ, परम आदरणीय अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्रीनगर में बरेन, वो जगह आज भी वहां पर कब्जा किया हुआ है कुछ लोगों। वो कब्जा जो है वो छुड़ाकर एक अच्छा सा स्मारक वहां बने, इसकी व्यवस्था हम सबको करनी। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। कार्यक्रम किया, चले गए, स्पीच की, चले गए। मैं सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस जगह पर उनको रखा गया था और जहर का टीका लगाकर उनका बलिदान किया गया, उस जगह को एक अच्छे से अच्छा स्मारक बनना चाहिए। इसके लिए हम भी लगे और हमारी जो दिल्ली की लीडरशिप है वो भी लगे, क्योंकि तरह तरह की बातें करने से कोई बात नहीं बनने वाली है। बात सिर्फ एक ही चीज से बनेगी कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमारी जान भी अगर चली जाती है, तो जब भी कभी हम ऐसी बात करते हैं तो वो जो राष्ट्र विरोधी है वो कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जिन लोगों ने इस समाज का सत्यानाश किया, कल मैं सुन रहा था उस लेडी को जो कभी कभी यहाँ की चीफ मिनिस्टर भी हुआ करती है, बहुत बोल रही थी। वो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो भी आजकल ठेकेदार बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन लोगों के बारे में वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। उनसे पूछो, क्या जम्मू कश्मीर, पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, जिसको मैं गुलाम कश्मीर कहता हूं, क्या वो जम्मू कश्मीर का अंग है
या नहीं है, कोई जवाब नहीं देगा, यही कहेंगे नहीं, इस पर कोई हम बात नहीं करेंगे। फिर कहते थे 370 टूटेगी तो आग लग जाएगी। कहाँ लगी आग? किसने लगाई आग? ये हमेशा ब्लैक मेलिंग की इंडस्ट्री चलाते रहे हैं जम्मू कश्मीर। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पीछे खड़े हो गए हैं, बात यह है कि कुछ बातें करने दीजिए। ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो हमारे खिलाफ चलाई जा रही है, इसके खिलाफ बोलने दीजिए मुझे। जो सबसे बड़े चोर डाकू हैं वो हमको गाली निकाल रहे हैं। एक पिक्चर आई थी, चोर मचाए शोर। ये आजकल वो चोर जो है वो शोर मचा रहे हैं, और खासकर ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनमें ना कोई दिखने वाला है, ना कोई गलत काम करने वाला है, लेकिन बोलते जा रहे हैं ये। इसलिए आज के दिन खासकर जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, ठाकुर बलदेव सिंह जी का नाम लिया, ठाकुर बलदेव सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी उम्र पंडित प्रेमनाथ डोगराज के साथ मिलकर काम किया और लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी जुर्म नहीं कर सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, यानी राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाने का काम हमारा है, करते रहेंगे, करते आए हैं। और इसके खिलाफ जो बोलेगा, तो मोदी जी जो है ना, ये एक ऐसा पीर फकीर है, इसके सामने जो आया वो गया ही गया, वो गया ही गया। इसलिए मोदी जी के सामने खड़े होने का किसी में साहस नहीं है, लेकिन बकवास करते रहते हैं उल्टा सीधा करें। लेकिन मोहतरा जी, मैं आप मुझे जो कह रहे हैं, मैंने आपके हुक्म का पालन करते हुए एक बार फिर प्रार्थना करूंगा सभी से, खासकर सभी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी को जिंदा रखना है। बीजेपी जिंदा रहेगी तो जम्मू कश्मीर और वो गुलाम कश्मीर जिसको हमने लाना है वापस, उन सब चीजों को लाने का काम हम करेंगे। जय भारत, जय डोगरे और जय जम्मू। धन्यवाद जी। अभी मैं निवेदन करूंगा हम सभी के मार्गदर्शक श्रीमान अशोक जी। भैया बस हो गया ना, अध्यक्ष जी को बुलवा। पहले कर दीजिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि जिनके भी हमने नाम बोले थे, उनके परिवार के जो भी लोग आए, तो एक निवेदन है वो जहां आते जाएं और अध्यक्ष जी आपको एक मोमेंटो के रूप में सम्मानित करेंगे। जी हमारे बीच कुछ लोग बाद में भी आए, जिस तरह देवराज जी आए। एक नाम ले लो ना भैया, एक नाम ले लो। नाम इन्होंने लिए थे वैसे, नाम पहले लिए। अरे एक एक नाम ले, अब इकट्ठे आएंगे सारे क्या? मुल्खराज प्रगाल जी के घर से कोई आया? मैं 5-5-6 से नाम बोलता हूँ। मैं ऑपरेशन कराया था। रुद्रमणि सांगरा जी के परिवार से,
दुर्गादास वर्मा जी के परिवार से इतना बड़ा कैमरा ठाकुर बलदेव सिंह जी के हो गया ना, इतने हो गए। एक मिनट प्लीज जस्ट 1 मिनट सर कॉम्प्लीमेंट टू माय फादर जिसे जिन्हें ऐसे आते हैं बहुत ही नॉर्मली सारे परिवार जी आ रहे हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के घर से मैं- ऋषि कुमार कौशल जी के घर से लाला रूपचंद नंदा जी के, श्री मनमोहन गुप्ता जी के, अरे ने बाबूजी आते हैं तो बाबूजी ने पूरी लाइफ ही डाइड एट द एज ऑफ 95 पूरी लाइफ उन्हें आख्या कि हालांकि बीजेपी वाले आख्या भी काम करो वी आर बेसिकली सामने उन्होंने आने आख्या सामने थोड़ा वो कम करते सीट दो आके उन्हें आख्या ना मैं आउटराइटली काम करेगा अपनी कंपनी ऐसे वास्ते बीजेपी वास्ते लेकिन मैं मेरे बच्चे यानी कि काम को एक काम नहीं करना अरे अपने उधर को भी ध्यान दें अपने जिंदगी को भी ध्यान दें वो बंदा आते कि मैं क्या करूं उनका ये श्री विक्रम चंद मगोत्रा जी के घर से कोई, पंडित रोलूराम जी के, पहले ये खत्म होने दीजिए, ये खत्म हो 4 लोग आए। अरे पीछे देखो आपके कितने हैं। सारे आगे मेरा नाम नहीं है। नहीं मैं तो नाम बोलने पे जाऊंगा। आओ ना, नहीं कोई रश नहीं की पुराने बंदे रास्ता दिया आने नहीं। अभी हमने इसलिए नाम बोलना शुरू किए थे ताकि हर एक की फोटो भी आए और हर एक को जिस तरीके से हम सम्मानित करना चाहते हैं वैसा हो, लेकिन सभी लोग एक तरफ इकट्ठे होकर आने से फिर वही बात पड़ी कि जो नहीं करना चाहते थे। धर्मवीर शेट्टी जी के, मोहनलाल गुप्ता विश्वनाथ वाले, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं बोला आयो शाम पहले थोड़ा जल्दी करें। श्री श्यामलाल जी से तिरुपति जी, तो प्रोफेसर कमललाल गुप्ता जी के घर से कोई, सतपाल गुप्ता जी, ठाकुर घनसारा सिंह जी, वैद्य विष्णुदास जी वेद के आए हुए हैं। तुम नाम बोलोगे जयपुरी जी, कसौली से खुशीराम पादा जी के घर से, त्रिभुवन के हाँ यार
नहीं कुछ इन्होंने विमल जैन के नाम बोल रहे थे जी, आत्माराम शर्मा जी के, बीना जी, देवराज गुप्ता जी के, पीछे रखो किताब पीछे रखो किताब पीछे रखो। विमल जैन श्री ज्वाला प्रकाश गुप्ता, प्रकाशो देवी, श्री नैनचंद उनके घर से है, पोरगम से, पंडित कृष्णदत्त कुशोत्रा, और जो नहीं आप स्वस्थ क्लियर बुक नहीं ज्ञानचंद शर्मा, रूपलाल रुपेंद्रा, शिवलाल जी, संतमेर सिंह, बंसीलाल डोगरा, वैद्य सज्जूराम, चौधरी चक्कर सिंह, अमरनाथ गुप्ता, सुरिंदर अग्रवाल जी, सुरजीत गुप्ता, ठाकर सहदेव सिंह जी, सूर्य प्रकाश कपूर, प्रोफेसर शक्ति शर्मा, माधवलाल नंदा जी, बिमला डोगरा, राजी हुई है, बाल सज्जर जी, धनीराम गुप्ता, विमल जी, या कृष्ण कोतवाल जी, महंत बाबा दुर्गादास, मास्टर सोहनलाल शर्मा, चेरूराम जी, शिव कुमार गुप्ता जी, हंसराय गुप्ता अखनूर वाले, भारतभूषण गुप्ता, श्रीमती विनोद कुमारी पूर्णिमा जी को बोला था, दुगा से ओम प्रकाश वजीर, मैं बोलता हूँ तो ले लो ना, तिलकराय पंडो जी, हेमराज पुजारी कटरा से, बद्रीनाथ जी वो भी कटरा से, चौहान साहब विवेक जी, कृष्णदास, डीओ पंडित जी कृष्णा वाले,
नंदलाल भगत मीरा साहब, रजिंदर सिंह जी के नरेश जी, काशीराम नाई, महंत चरणजी दास, बाबूराम गुप्ता, सीताराम जी ग्रोटा, मंगूराम वर्मा, सूबेदार बसंत सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, स्वामीराज काटन, नरेश काटन जी, सीताराम सुपोलिया, शेरी पंटा, सीताराम तुम्मी वाले, शिवराम गुप्ता, ईश्वर दास, उनके कोई डीरू शर्मा ग्रोटा, उधमपुर के जो भी आए हैं मैं नाम बोलता हूँ, भगवती देवी, चुनीलाल शर्मा, दुर्गा देवी, विश्वनाथ खजुरिया, सुमेर जी आए हैं, शांति देवी, पवन जी भी आए हैं, रजिंदर लाल गुप्ता, रामानंद बारिया, पापा दीनानाथ गुप्ता, एक ग्रोटा के हैं पाटा सिंह, श्रीमान रमेश अग्रवाल जी, इसको आगे रखो इस बच्चे क्या नाम है आपका? ये फादर है, ये इसकी पोती है, ये इसकी पोती है और पोती। पंडित उमादास जी पीजी, डॉक्टर ब्रिजलाल जी गुदो से, उनका कोई आया हुआ है? खुद आए हैं सर। आए? धर्मवीर जी चले गए सर। वैद्य हरिराम, हरिभक्त गुड्डा जो उधमपुर के हैं, उधमपुर के शायद लोग कम आए। ईश्वरदास पुरुषोत्रा, डॉक्टर ओम प्रकाश मैंगी, सुशीला मैंगी, उनसे भी कोई आया नहीं। श्रीमती शीला चौहान, विवेक जी, अरे भैया इनको नाम लिखाओ ना। कृष्णलाल, 3 साल से बता रहा हूँ, 4 साल से मैं बता रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्णलाल, अच्छा तिलकी जी का नीचे सुरेंद्र मोहन गुप्ता है नहीं है, ओम प्रकाश गुप्ता जी के, तो तुझे ले लो। फिर ओम प्रकाश गुप्ता से कविंदर जी को दे लो। चौधरी बरियाम सिंह स्मैलपुर के रघुवीर जी आए हैं। उधमपुर के परशुराम पचैला, गौरी शंकर पुरोहित, कृष्णलाल जरगर, अनिल परिहार वगैरह, उनसे कोई आया है? श्री सतीश कुमार भंडारी, देवदत्ता बुच्चा, सोमनाथ शर्मा, धर्मवीर सेठ, श्री भगवान दास जी, अश्विनी पादा जी, तीश महाजन, अनिल गुप्ता जी, श्री रुचिर कुमार जी से आशीष, ठाकुर सुंदेश जी, केशवराम, रमेश अरोड़ा वगैरह आए। संतराम अरोड़ा जी से रामलाल अरोड़ा,
हरि वजीर महेश चंद्र दिल्ली से चल दिया। बलदेव राज गजनपुर से हैं। सांजीराम गुप्ता ठीक है कहाँ है? जगमोहन खन्ना, संजय खन्ना जी, ओंकारनाथ काक, श्री टिक्कालाल टपलू, उनके घर से भी कोई नहीं आया हुआ। एडवोकेट विद्या प्रकाश पादा, अगर ध्यान से वो मेरे ख्याल में ले लिया, अब आए थे ध्यान से। सुभाष गुप्ता, एक बार नाम पढ़ो भैया, सारे नाम पढ़ो इकट्ठे आप। सुभाष गुप्ता, नरसिंह दास शर्मा, बनासी दास गुप्ता, ओंकार सेठ, हंसराज डोगरा, मास्टर जर्मन सिंह। संजय जी लो ना। मैं नाम सबके बोल रहा हूँ, सब लोग आ जाइए। मास्टर जर्मन सिंह, सुजीत कुमार शर्मा, खजूर सिंह, दीवान चंद, प्रदीप जी आए हुए, मास्टर ध्यान सिंह, अंचल सिंह, कृपाराम कोतवाल, प्रेमनाथ पंडित प्रेमनाथ भट्ट, स्वर्ण सिंह, श्री त्रिलोकनाथ, लाला दीनानाथ कुंदोत्रा, प्रभुदयाल वर्मा त्रोटा, बाबूराम गुप्ता, सुधाकर मान गुप्ता, गोपाल गुप्ता कारपेंटर, रजिंदर पाल चड्डा, विमल कुमार जैन, श्री जश सिंह, सतपाल ग्रोवर, बोलो नाम बोलो। दीनानाथ शर्मा, जोगिंदर पाल गुप्ता, जोगिंदर पौल, सुरजीत सिंह जम्बाल, माधव लाल मनहास, ओम प्रकाश सांगड़ा, स्वामीराज कोतवाल, चंदूलाल चौहान, भूमि प्रकाश, हंसराज जी रामनगर वाले, श्री फकीर चंद राजदान, वेद प्रकाश बजाज, राम कामल उर्फ कोटा चाचो जी, कृष्णलाल बागी, दुर्गादास मांगे वाले, रामपाल जी आए हुए नहीं, रामपाल भी आए हुए। अगर रामपाल जी आए तो ठीक है। अरुणाल सिंह संबियाल, जयतराय सलोत्रा, नानक सिंह चाड़क, कृष्णी देवी, पंडित दुर्गादास डोगरा, पंडित मनसाराम, राम स्वरूप गुप्ता, लाला शिवचरण गुप्ता, उर्फराज शर्मा, श्रीमती सुहाग रानी, चंद्र प्रकाश, मस्तनाथ जोगी, पंडित बेलीराम लंबड़दार, बीरबल जी, हरिभक्त चुड़ई मतलब। अगर इनमें से कोई किसी का नाम रह गया होगा तो कोई आए हैं तो हाँ, कल मैं बोला था पंडित सोनलाल, आइए। और किसी का नाम रह गया होगा कृपया माफी चाहूंगा और जहां आ जाइए। राजन जी आपका वो नहीं, हाँ तो कोड़े में मैं सुधारा था और ना है कोई कंसिडरेशन के नहीं, टाइम भी कोई कंसिडरेशन है कि नहीं? बस हो गया। अच्छा जी बोलिए। आधे 1 घंटे के बाद मिल जाएगी, मोबाइल खोल दीजिए। बोले पता
कितने बाद लेना है इन्होंने? चंद्रमोहन जी नाम बोला था मैंने फादर साहब का। हमने जो भेजे हुए ना उसमें कवर उसमें भेजे हैं, उनके लिए नाम बोला आप भेजा नहीं थे, उनकी जो भूमिका रही है उसके मुताबिक नाम भेजा। कृपा आप आइए, नाम बोला। रविंदर जी इस तरह ना करो, देखो जूरिया ने पहले भेजता है, मैं भी अदरक खिलाता है बंद पा जाए। चलो जी ममता जी के लिए जोरदार बुला लो मास्टर भी घट होएगा, रिलैक्स मत अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान तरुण जी हमारे बीच में हैं। मैं कच्ची जी से कहता हूँ चुनी बना के इनका स्वागत करें। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से अनुरोध करता हूँ कृपा मंच पर अपने दो शब्द रखें। एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की। देखो पीछे वाले में बड़ा जोश है, आगे वाले सहयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हमारे बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग साहब, उन्हीं के साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक गुजरिया साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान केविंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनसंघ और हमारे संघ विचार परिवार के हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान सबरवाल जी, और यहाँ आदरणीय अशोक जी और बाकी तमाम जितने भी वरिष्ठ हमारे सहयोगी साथी, मंचासीन मंच का संचालन कर रहे कुलभूषण मंगोत्रा जी। और आज 6 जुलाई स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रजा परिषद और जनसंघ के महान विभूतियां जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया और देश का, मातृभूमि का, हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा और भारत माता की जय जयकार की और अपना सर्वस्व बलिदान किया, ऐसे महान विभूतियों के परिवार जन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस 23 जून को होता है और उनकी जयंती अर्थात जन्म दिवस 6 जुलाई को होता है। और हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी में 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक एक हम पखवाड़ा मनाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने उन महान वीरों को याद करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो बंगाल के रहने वाले, और हम सब जानते हैं कि सबसे छोटी आयु के वो वाइस चांसलर बने थे कोलकाता यूनिवर्सिटी।
और बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी, उस सरकार में वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गंभीर मतभेद हो गए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, यहां परमिट सिस्टम, जम्मू कश्मीर से किसी को बाहर जाना होता था तो लखनपुर में वो एक परमिट पासपोर्ट टाइप बनाया होता था। किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर, जैसे आजकल अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है तो पूरे भारतवर्ष से शिव भक्त आते हैं, तो उस वक्त अगर आते थे तो उनको वो परमिट बनाना पड़ता। किसी को वैष्णो देवी जी की यात्रा में जाना तो परमिट बनाना पड़ता। और किसी को जम्मू कश्मीर से अगर 4 धाम की यात्रा जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अगर कहीं हरिद्वार जाना तो उसको भी जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए भी परमिट सिस्टम। तो इन सभी विषयों को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने त्याग पत्र दिया और जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि आप जो जम्मू कश्मीर को लेकर जिन नीतियों पर चल रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी नीतियां, इससे भविष्य में एक और विभाजन हो सकता है और इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूं। और जब मैं वैचारिक दृष्टि से आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं आपके मंत्रिमंडल से एज ए कैबिनेट मिनिस्टर त्याग पत्र देता। और उन्होंने रिजाइन किया। और फिर जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, वो भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनका वो नारा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जिसको लेकर उन्होंने संघर्ष किया। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त प्रजा परिषद का आंदोलन चल रहा, और हम सब जानते हैं, सभी महान भाव यहाँ आदरणीय सभरवाल जी ने, शिव कुमार जी ने वृतांत सुनाए, और हमारी बहन जो किश्तवाड़ से आई है, रुचि जी, उन्होंने किस प्रकार मनमोहन जी और अपने परिवार की वो सारी कथा कहानी हमको सुनाई कि किस प्रकार के माहौल से वो वहां आगे बढ़े। साथियों, वो एक मुश्किल दौर था। आज भी अगर आप देखेंगे, आज 2022 के दौर में भी वो डोडा किश्तवाड़ जो कि उस जमाने से लेकर प्रजा परिषद के आंदोलन से लेकर देश का तिरंगा झंडा और राष्ट्रवाद की भावना को बुलंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में बहुत विशेषताएं हैं। यहाँ 97 वर्ष की आयु के डोडा के भलेसा क्षेत्र से हमारे बीच उस वक्त की यादों को संयोजे हुए कार्यकर्ता पहुंचे, तो काटल जी के परिवार से 3-4 साल की बच्ची भी उस परिवार से आज इस कार्यक्रम में है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो बलिदानी अपने लिए नहीं जिए, अपने परिवार के लिए नहीं जिए, वो जिए तो देश के लिए जिए। देश, किसी शायर ने कहा, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंठक पथ अपनाता है। ये देशभक्ति जिसके दिल में हो, उसके सामने कांटों का रास्ता होता है, उनके सामने सुख की सुविधाएं नहीं होती। और हमारे पूर्वजों ने वो सब कष्ट, दुख, मुसीबतें, जेलें, लाठियां, डंडे, वो सब कष्ट झेले। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके परिजनों ने गोलियां खाई और इस दुनिया से चले गए, और जिनके हाथ में तिरंगा झंडा। जोड़िया में चले जाओ, हीरानगर में चले जाओ, सुंदरवानी के अंदर चले जाओ, रामबन के अंदर चले जाओ, साइंस कॉलेज के बाहर वो विद्यार्थियों के शहीदी के निशान आज भी विद्यमान। ये देश उन वीरों का है, ये देश हमारे उन पूर्वजों का है। ये भारत माता
ये हमारे उन पूर्वजों की है जिन्होंने अपना बलिदान देकर अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के बल पर जिन्होंने यहां देश दुश्मन ताकतों से मुकाबला किया। आज स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं उन सभी महान भावों को जिनके परिवार से आप संबंधित हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूं और यकीनन आज उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। कुछ साथी, हमारा सौभाग्य है हमारे बीच आज कार्यक्रम में, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए और जहां भी वैकुंठ धाम में होंगे उन्हें बेहद सुखद अनुभव होता होगा कि जिस मिशन को लेकर उन्होंने काम किया था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। एक प्रधान तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद जब पूरे देश में उग्र आंदोलन हुए और लगभग 1960 के आसपास वो जो प्रधान था, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होता था, वो समाप्त करके वहां मुख्यमंत्री किया गया। लेकिन दो निशान, दो झंडे और दो कानून यहां उसके बाद भी बरकरार थे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 को देश को विभाजित करने वाली ये साजिशें जो बची हुई थी, 2 झंडे और 2 कानून, वो अलग से झंडा और अलग से कानून समाप्त करके एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के उस संकल्प को पूरा किया। ये हमारे लिए बेहद खुशी और प्रसन्नता की बात थी। जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो आज पूरे हुए। लेकिन फिर भी साथियों, चुनौतियां कोई कम नहीं, या हम अपने लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंचे। अभी और भी बहुत कार्य हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, इनके साथ निरंतर हमारा संघर्ष जारी है। और उसके साथ साथ अपनी मातृभूमि का वो भाग जो आज भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो वापस लेना भी हमारा संकल्प है। जो काम अभी बचा है वो हमको पूरा करना है। आज स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस जन्म दिवस पर हमको अपने उन पूर्वजों के संकल्पों को पूर्ण करने का एक संकल्प लेकर जाना है। मैं पुनः अपने उन वीर शहीदों को नमन करते हुए और स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस जन्म दिवस पर उन्हें भावभीनी नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी मैं हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी बीच में आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान तरुण चुग। परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता श्री अशोक खजूरिया जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंदर राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष सतपाल जी, यहाँ उपस्थित रविंदर राणा जी, अशोक जी, अरविंद जी, सभी गणमान्य और खास तौर पर आज के इस मौके पर उपस्थित उन परिवारों के प्रतिनिधि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आंदोलन में, यानी आजाद भारत के अंदर अपने ही भूभाग की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया, बलिदान दिया, जीवन दिया, समय दिया, सब कुछ निछावर कर दिया। जब दूर तक अंधकार था तब दिया लेकर खड़े हुए ऐसे परिवारों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। आप सबके कठोर मेहनत और उन परिस्थितियों को अगर कोई याद करे जिन परिस्थितियों में
पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहां पर जब काम शुरू किया और किस तरह शेख अब्दुल्ला को ताकतवर करने के लिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ताकतवर करने के लिए कांग्रेस ने और पंडित नेहरू जी ने प्रयास शुरू किए और कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई जम्मू कश्मीर के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों के। शायद एक ऐसी स्टेट होगी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पार्टी के 65 कैंडिडेटों के पर्चे रद्द कर खुला रास्ता दिया गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला सत्ता में आए और अपने मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। जो हम बात कहते थे, जो जनसंघ उस समय कहती थी कि शेख अब्दुल्ला की सोच, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच भारत विरोधी, बाद में नेहरू जी ने उन्हें जेल में डाला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने शेख अब्दुल्ला को उसके गलतियों की, उसकी राजद्रोह के लिए तो जेल में डाला, जिसने उन्हें राजद्रोह करने के लिए ग्राउंड दी, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को रास्ता दिया, जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को पाला, उसकी मानसिकता को पाला, जिन्होंने देशभक्ति की आवाज को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा की आवाज को, जनसंघ की आवाज को, प्रजा परिषद की आवाज को दबाया, वो चेहरे आज तक उनको सजा नहीं। आज जम्मू कश्मीर उन गलतियों को भुगत रहा है। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फुल मेजोरिटी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, उसे रास्ता दे दिया, और जब वहां वो पास नहीं कर रहे, भारत के संविधान को मान्यता नहीं दे रहे, समझौते करने के लिए कह रहे, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, भारत से अलग होने की बात रखते, तब पंडित नेहरू जी जागते जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस के उन कर्मों की सजा आज कांग्रेस को मिल रही है, और कभी भी देश पंडित नेहरू जी को और कांग्रेस को उन गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। अगर जम्मू के प्रतिनिधि वहां होते, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रतिनिधि वहां होते, देशभक्ति की बात करने वाले प्रतिनिधि वहां होते, तो शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्र कामयाब ना होते, और बाद में जो हमने ही कहा था, पंडित नेहरू जी ने समझा और उनको जेल में डाला। मित्रों, जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 70 सालों से खेल खेला गया, खेल खेला। जम्मू कश्मीर के एक भाग पर कबायली हमला करते हैं, कबायलियों के हमलों में वहां के नागरिक मारे जाते हैं, सामूहिक कत्ल होता है, गांव के गांव सिखों के मार दिए जाते हैं, वहां राजपूत लड़ते हैं, वहां के लोग लड़ते हैं, मारे जाते हैं। लगभग 40,000 परिवार विस्थापित होकर कश्मीर से कश्मीर में ही आते हैं, उनको कश्मीर में बसने नहीं दिया जाता। उन्हें कहता आप जम्मू जाएं, कश्मीर नहीं रह सकते। वो भी कश्मीरी थे, लेकिन वो कश्मीरी हिंदू और सिख थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला की घटिया सोच कि उन्होंने उन्हें श्रीनगर कश्मीर की वादियों में बसने के बजाय जम्मू की तरफ भेजा। अगर मैं षड्यंत्रों की लिस्ट करूं, एक लंबी कथा लिखी जा सकती। समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, उस काली रातों में
जब देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, भारत की सभ्यता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, मां शारदा की पवित्र धरती के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, जम्मू कश्मीर की धरती के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, तब आपके परिवारों में से लोगों ने निकलकर अपना जीवन दांव पर लगाकर उस षड्यंत्र के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि, इंच इंच भूमि भारत की भूमि है, हमारी भूमि है, भारत एक राष्ट्र है, इस कल्पना को सामने मैं आपको नमन कर। आज कोई कहता है 2 महीने के लिए अंदर गए, वो 4 महीने के लिए अंदर गए, वो 10 बार जेल गए। ये पता थोड़ी था कि 10वीं बार ही जेल जाना है, पता नहीं 20 बार भी जाना पड़ता। वो संघर्ष कितना लंबा चला, मेरे को याद है अमृतसर में हम जब छोटे छोटे थे तो कथाएं सुनते थे कि वहां से ठाकुर राम सिंह जी ने जत्था भेजा, जो उस समय विभाग प्रचारक थे, और यहां से श्रीनगर तक वो जत्था गया। जम्मू के कार्यकर्ता, गुरदासपुर के कार्यकर्ता, अमृतसर के कार्यकर्ता जत्था बनाकर श्रीनगर पहुंचे और संघ के स्वयंसेवकों ने वहां जाकर कबायली हमले के बीच में उस पट्टी का निर्माण किया, हवाई पट्टी का निर्माण किया। उस संघर्ष की बेला भूली नहीं जा सकती और उसके बाद लगातार संघर्ष जारी। तो मेरी आप सबसे विनती है, मैं आप सबको प्रार्थना भी करता हूं, जो सपना लेकर आपके बड़ों ने मेरे को परिचय कराया जा रहा था, ये फुलाना जी के पोतरा जी हैं, ये नाथसीदा जी के बेटा जी हैं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का संघर्ष, एक दिन का नहीं, 3 पीढ़ी का संघर्ष। आपके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस संघर्ष को एक नया रास्ता दिया। 5 अगस्त 2019 को जिस 370 के लिए हमने संघर्ष शुरू किया, जिस 370 और 35 को तोड़ने के लिए, विभाजन की रेखाओं को मिटाने के लिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संघर्ष शुरू किया था, वो तो 1993 में शहीद हो गए, लेकिन उनकी सोच को पहरा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सदन में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने उस 370 और 35 के कलंक को तोड़ा, हटा डाला। मुझे गर्व है कि आज वो पूर्वज जो जिन्होंने अपना श्रम लगाया, पसीना लगाया, खून लगाया, समय लगाया, आज वो कहीं से भी देख रहे होंगे या आज आपके रूप में उनका डीएनए ये देख रहा होगा, उनके मन में संतुष्टि होगी कि जिसके लिए 70 साल संघर्ष हुआ, भाजपा सत्ता में आई, उस काम को पूरा किया। मित्रों, भी बहुत काम बाकी है, बिल्कुल रविंदर जी ने कहा बहुत काम। जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि जम्मू कश्मीर में रहे, उसके लिए नैरेटिव का संघर्ष भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि वापिस आए, उसके लिए भी संघर्ष जरूरी है। मैं हैरान हूं, जब 5 अगस्त 2019 में देश के सदन के अंदर देश की सबसे बड़े प्रांत की वो पार्टी जिसने कई बार राज किया, समाजवादी पार्टी, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, देश की सदन के अंदर पूछ रहे हैं, क्या पीओजेके भारत का अंग है? ये पूछ रहे हैं। दुर्भाग्य। कांग्रेस के रंजन जी उसमें आवाज लगा रहे हैं, नहीं है। और तब खड़े होकर अमित शाह ने कहा, इंच इंच भूमि हमारी है, और उसको लाने के लिए जान लगा देंगे, जान लगा। मित्रों, वो भूल गए, देश की सदन ने, दोनों सदनों ने एक मत होकर प्रस्ताव पास किया हुआ कि जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उस इंच इंच भूमि को भारत में मिलाना हम सबका लक्ष्य है। तो मेरी आपसे विनती कि आज कुछ लोग देश के खिलाफ काम, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, लड़ाने का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, आपस में भिड़ाने का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, बांटने का नैरेटिव किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर को इकट्ठे होकर चलना है, प्रेमनाथ डोगरा जी की सोच को आगे लेकर चलना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच को आगे लेकर चलना है। एक संघर्ष अभी एक उड़ाव तक पहुंचा है, इसे अंतिम उड़ाव तक पहुंचाना होगा और हम सबको मिलकर उन पुण्य आत्माओं जिनका आज हम नाम भी शायद नहीं ले पाए, वैसे दृश्य अदृश्य कई कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने जीवन दिया होगा, जिनका नाम भी शायद किसी पार्टी कार्यालय में नोट नहीं हुआ होगा। किसी का घर तबाह हो गया, किसी का परिवार तबाह हो गया, किसी की जमीन नीलाम हो गई, किसी के कारोबार पर कब्जा हो गया, कोई गया तो पीछे से घर तबाह हो गया। ऐसे सभी दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को, भारत की एकता अखंडता के सपने को, जनसंघ की सोच को, भारत माता की जय की सोच को पूरा करने में लगाया है। मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वें जन्मदिन पर जहां उनको नमन करता हूं, उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए हम आज की पीढ़ी के कार्यकर्ता यहां प्रण लेते हैं कि जब तक शरीर के अंदर रक्त की एक भी बूंद है, जब तक शरीर के अंदर हमारी सांसें चल रही हैं, ये संघर्ष के लिए काम करेंगे और संघर्ष को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज का प्रोग्राम हम समाप्त करने से पहले मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि थोड़े से समय में सबको निवेदन किया। तो अभी पहले खड़े आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे और नीचे बेसमेंट में चाय का बंदोबस्त है और कोई भी चाय पिए नहीं जाएगा। पहले राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे